आगे बढ़ो। ये कौन सी जगह है? मानवीय युद्धों के दौरान कई लोग मारे गए। अगर चीन रशिया और यूएस को मिटाने के लिए एक वायरस बना रहा था, तो उसने इराक को न्यूक्लियर वायरस सप्लाई करके खुद के लिए खतरा मोल ले लिया था। युद्धों के बाद सरकारें गिरी और लोगों ने अपने खुद के लीडर का निर्माण किया। सिर्फ 10 देश बच गए और दुनिया अलग अलग हिस्सों में बट गई। उन देशों को सामूहिक रूप से सेक्टर्स के रूप में जाना जाता था। अमेरिकी सेक्टर उन सभी में से सबसे बड़ा और सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। लेकिन इस प्लैनेट में सिर्फ मनुष्य अकेला नहीं था। इस सेक्टर में छुपकर जिंदा रहने की कोशिश करने वाले डिविएंट्स भी थे। मैं उनमें से एक हूँ और औरों की तरह मैं भी उन लोगों के खिलाफ लड़ रही थी जो प्रतिभाशाली प्लैनेट से छुटकारा पाना चाहते थे। ये सब उस सिविल बैटल के साथ शुरू हुआ था, जिसमें मनुष्य यूवी चार्जर्स के साथ हमारी शक्तियों की क्षमता को कंट्रोल करना चाहता था। हर साल इंसान डिविएंट्स को पकड़ते और टॉर्चर करते, फिर वो उन्हें एक विजेता खोजने के लिए एक दूसरे से लड़ने और मारने के लिए मजबूर करते। वो एक जो मेन टूर्नामेंट में अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनियन की लड़ाई में। डोमिनियन की लड़ाई। डोमिनियन हावे के जरिए बनाई गई एक घटना। वो दी इमॉर्टल वॉर्स को चलाता और उसे ऑपरेट करता। एक लाइव टेलीविजन शो पूरी दुनिया में फैल रहा था। एक ऐसा मनोरंजन जिसमें कोई सीमा नहीं थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन बन गया। मनुष्य इस दिन के लिए पूरे साल इंतजार करता है। ये बुरे दिन हैं और सबसे बुरा दिन वो होगा जब दुनिया हमें मौत से लड़ते हुए देखेगी। वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे छोड़िए, नहीं। उठाओ इसे और ले चलो। Hey.
विजेता हो। तुम्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि इस यूवी को पूरे वक्त चार्ज रहना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें हर वक्त उन पर नजर रखनी पड़ेगी, तब जाके हम इन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन यह कुछ ज्यादा ही नहीं है। बिना किसी हथियार के तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। एक तरह से निहत्थे होगे, कमजोर होगे, और मुझे तो लगता है कि इसी वजह से तुमने वो सारी गलतियां की होंगी। तुम्हारी टीम भी तुम्हारी जैसी ही है। बस इसी का इंतजार है कि डोमिनियन का इस बारे में क्या कहना है, खासकर तब जब तुम उसकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हो। सर, आपको बॉस ने बुलाया है। लो, बुलावा आ गया। ये कौन सी जगह है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? चलो आगे बढ़ो। हे, मुझे बताओ ये सब क्या है? तुम्हें फिर से कोशिश करनी है? अब यही तुम्हारा नया घर है, यहाँ तुम आराम से रह सकती हो। सर, आओ। आपने मुझे बुलाया सर? मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं सर।
तुम कुछ पियोगे? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। खैर, बताओ आज क्या हुआ था? मेरे लोगों से एक छोटी सी गलती हो गई थी। उन्होंने एक बात साफ सुन लो, वो मेरे लोग हैं। वो डिविएंट्स को ठीक से सुरक्षित नहीं रख पाए और वो भाग गए। तो इतने हाई ट्रेन गार्ड्स होने के बावजूद मेरे डिविएंट्स भाग जाते हैं। उस गलती की वजह से सब कुछ दांव पर लगा है। मेरा सेक्टर, मेरा नेटवर्क, मेरा शो। सर, मैं माफी चाहता हूँ। तुम कब से हमारे लिए काम कर रहे हो? जब से मैं काबिल बना। कितने साल? 6 साल से सर। तुम जानते हो ना, गलती नहीं होनी चाहिए। गलतियों की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। जी सर, मैं वादा करता हूं ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। गार्ड्स, इस कचरे को बाहर निकाल दो। कैसा कचरा? तुमने सुना? कोस्ट अब नहीं रहे। कैसे? सबका कहना है उसने खुद को गोली मार ली, सर पे। ये बिल्कुल झूठ है। उसे टीम की गलती की सजा मिली। सच कह रहे हो? हाँ, ये समय गलती करने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक की गलती से दूसरे को फायदा होता है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। सही कहा। हे, तुम्हें लगता है कि पिछले साल की तरह ये साल भी उनके लिए दर्दनाक होगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो लोग एक दूसरे को मारकर खेल में आगे बढ़ेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ तक कैसे पहुंच गई? मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे जबरदस्ती लाया गया। हमारा भी यही हाल है। तो तुम्हारी क्या कहानी है? तुम यहाँ कैसे पहुंची?